मुझे ये बताइए, आपने कहा कि ये तो आ रही है कांग्रेस को, लेकिन देश में आ रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, उनका काम बोलता है। उनके आज देख लीजिए जो रायबरेली में भी तो बोलना चाहिए काम। रैली में बोलना चाहिए, लेकिन क्या है ना, ये पार्टी का अपना सोची समझी रणनीति है। यहाँ पे कोई अच्छा कैंडिडेट, बड़ा कैंडिडेट उतारते तो फिर भी डिप्टी सीएम दिनेश प्रताप सिंह बड़ा काम किया है, कैबिनेट मंत्री रहे, क्या लगता है? नहीं सही है। क्या सही है? अरे मोदी जी सही तो हैं, अब क्या है और क्या चाहिए। उन्हीं पर वोट हो रहा है, चुनाव उन्हीं पर हो रहा है। अरे वही जीतेंगे और कौन जीतेगा अभी। रायबरेली में भी रायबरेली में वही बीजेपी ही जीतेगी जी। वजह क्या है, मुद्दे क्या है? मुद्दे काम है, मान लो हाईवे हैं, जैसे कि शौचालय, ये सब हेन सब दिया है पब्लिक को। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया है। जो चीज़ किया जाए उस पर कहा जाए। वहाँ पे बोले थे मोदी जी की 400 पार होगा, और यहाँ पे हो सकता है 4 लाख भी पार हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, फाइट के मैटर है। हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी जो कि हमारे अच्छे एमएलसी भी रहे हैं, उनके भाई भी अवधेश सिंह जी, वो भी प्रत्याशी रहे हैं, अवधेश प्रताप सिंह जी। तो यहाँ पे अच्छा बोलबाला है उनका, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकल अध्यक्ष से फर्क पड़ता है मैम। इस दार्शनिक के पैमाने पे मोदी जी को कितने नंबर देते हैं? सब दार्शनिक के पैमाने पर मेरे ख्याल से अगर नंबरों की बात की जाए तो जो 2-4 सदी के आगे की सोचे वो जैसे तो कह रहे हैं 2047 2037, वो तो मिशन बता रहे हैं अपना। सब मिशन बताना अलग चीज़ है, देखना और उस पर काम करना अलग चीज़ है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था रोडों का जाल का, आज वो आज साकार हो रहा है। उस स्तर से दार्शनिक होना चाहिए। रोडों का जाल तो मोदी सरकार में पूरा हुआ, गडकरी जी ने पूरा किया। साहब पूरा कोई भी करे, पर सपना किसने देखा? पहला रिंग रोड, पहला जो हाईवे है, नेशनल हाईवे जिसको हम NH कहते हैं, वो किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद हमारे देश में जो बड़ी बड़ी रोडें बनी हैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का हाथ था। तो हम उनको देखेंगे या आज को देखेंगे? कोई सपना देखा जाता तो पूरा होने में टाइम लगता है। रायबरेली आई थी मैम, अमेठी भी गई, तो मैं माहौल समझना चाह रही थी कि क्या माहौल है चुनाव में, मुद्दे क्या हैं, रायबरेली की समस्या क्या है, समाधान क्या है, अभी तक क्या बेहतर हुआ और बेहतरी के लिए क्या हो सकता है? मोदी सरकार जो समस्या थी उसको हल किया। जैसे क्या समस्या थी? अरे बहुत समस्या थी मोदी सरकार में, वो समस्या सारी हल हुई, लेकिन जनता पीड़ित है केवल जानवरों से, और मोदी सरकार से कोई जनता को खिलाफत नहीं। वो जानवर जो खेतों में घुस जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो उसका क्या समाधान है? क्योंकि मैं अमेठी से चली थी, रायबरेली पहुंच गई, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने इस समस्या के बारे में ना बताया हो। तो उसका समाधान क्या है? ये तो समाधान लोकल लेवल पे ही होगा। समाधान भाई, वो जानवरों को या तो कोई व्यवस्था करे, उसमें पकड़ के रखे जाएं, या तो उनको बेचने का आदेश दें। क्या माहौल है चुनाव में? मैम चुनाव आप तो अपना इश्यूज बताओगे। आपको चुनाव के लिए अगर आप वोट करने जाओ तो क्या मुद्दे ध्यान में रख के जाओ? मैम मैं तो वोट ही नहीं देने जा रहा हूँ। अरे कितने साल के हो आप? हूँ तो मैं 21 साल का। वोट किया है कभी? तो फिर इस बार बहिष्कार? बहिष्कार नहीं मैम, वोट वो आया ही नहीं, वोट देने वाला। वो क्यों नहीं आया? तो ये तो आपको मुद्दा उठाना होगा अपने जिला स्तर पे, अपने लोगों को। क्यों नहीं उठाया? मैम अभी तो बोले हैं 1-2 लोग से, प्रधान जी हमारे, उनसे बोले कि हमारा आया नहीं, क्यों? तो बोले वोट करना चाहते हैं या नहीं? करना तो चाहते हैं मैम। किन मुद्दों पर? मैम मुद्दे यही हैं कि थोड़ा अच्छा स्तर पे काम हो हमारे रायबरेली में। अभी तक कैसा हुआ? अभी तक तो ठीक ही हुआ है मैम। तो आगे भी ऐसे ही चलेगा? मैम आगे हम चाह रहे हैं कि और अच्छा हो। उसके लिए बदलाव की जरूरत है। जी बदलाव की जरूरत है। आप तो वोट ही नहीं दे पा रहे हैं। बदलाव करने के लिए वोट देना जरूरी है, उसके लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, समय कम है, तो चाहेंगे कि आपका वोटर ID कार्ड बने।